हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यह साहित्य सागर पुस्तक जो है आईसीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है क्लास 9 और 10 के लिए। तो इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो हम लोग पद्य भाग के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में 2 पद आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 1 नंबर पद को मैंने पढ़ा चुका है। उसका वीडियो YouTube पर अपलोड हो भी गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरे पद के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें। आज मैं इस पाठ के दूसरे पद को पढ़ा रही हूँ। पहले मैं पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी और उसके बाद पद के प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या करूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह लेसन। सबसे पहले मैं आपको पद पढ़कर सुनाती हूँ, तो आप खूब ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 नंबर पद है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनिताहिन, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ। देखिए, विनय के पद कवि तुलसीदास। जाके प्रिय न राम वैदेही। कठिन शब्दों के अर्थ। जाके यानी जिसको, प्रिय माने प्यारा, वैदेही यानी सीता। तजिए यानी त्याग देना, ताही माने उसे, वैरी यानी शत्रु, सम यानी समान, स्नेही यानी प्रिय, तज्यो यानी त्यागना, बंधु यानी भाई, महतारी माता। यहाँ पर किस माता का उल्लेख है? कैकेयी। बलि एक राजा का नाम है। गुरु का उल्लेख है। गुरु कौन थे? देवता राक्षसों के गुरु कहलाते थे, शुक्राचार्य को कहा गया है। कंत यानी पति, ब्रज बनिताहिन माने ब्रज की स्त्रियां, मुद यानी आनंद, मंगलकारी यानी कल्याणकारी, नेह यानी प्रेम, सुहृद यानी अच्छे हृदय वाले, सुसेव्य यानी जिसकी सेवा की जाए, पूजने योग्य, जहाँ लो माने जहाँ तक, अंजन यानी काजल को कहा जाता है, बहुतक माने अधिक, कहाँ लो माने कहाँ तक, सो माने वह, भांति यानी प्रकार, तरह, प्राण यानी प्राण, जासो यानी जिसको, होय माने होना, स्नेह यानी प्रेम, रामपद यानी श्री राम के चरण, एतो माने यह, मतो यानी मत, विचार। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि इस पद के अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ से आपको परिचित कराया जाए। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं कुछ शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। उन्हें अर्थ जब समझ में नहीं आता है शब्द का अर्थ, तो उसे पूरी पंक्ति का भी अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपके सामने जो है मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को प्रस्तुत कर सकूं और बाकी जो कुछ शब्द होंगे उसका अर्थ जो है मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताते चलूँगी। तो बच्चों, आप लोग इस बात को खूब ध्यान से सुनिए कि आपको सारे अर्थ को लिख लेना है। आप यदि सोचेंगे कि इसे हम ना लिखें तो यह आपके लिए बाद में हो सकता है कठिन बन जाए कि आप शब्द को लिख नहीं पा रहे हो ठीक से, तो स्पेलिंग गलती ना हो, लिखने का अभ्यास बना रहे। इसलिए आपके लिए यह उचित होगा कि आप सारे शब्दों को और सारे शब्द के अर्थ जो है आप अपनी कॉपी में उतारते चलें।
तो चलिए अब मैं आपको पद के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये बतलाया है कि राम जो हैं वो तो श्रेष्ठ हैं, महान हैं। तुलसीदास जी उनके परम भक्त हैं और तुलसीदास जी का मानना है कि जो राम को, जिस व्यक्ति को राम प्रिय नहीं, उन्हें वे शत्रु के समान समझते हैं, भले ही वो हमारे काफ़ी प्रियजन ही क्यों ना हो। और विभिन्न उदाहरणों से इसे समझाया है। जाके प्रिय न राम वेदेही, जिसके, जाके का अर्थ है जिसके, प्रिय मने प्रियजन, राम वैदेही यानी जिसको, राम वैदेही मने सीता, जिसे राम और सीता प्रिय न हो। तुलसीदास ये कहना है कि जिस व्यक्ति को राम और सीता प्रिय न हो वो किसके समान है। देखिए, तजिए ताही कोटि बैरी सम, वे किसके समान है? करोड़ों बैरी के समान है, शत्रु के समान है। बैरी मने शत्रु, सम मतलब समान, वे करोड़ों शत्रु के समान है। तजिए ताही, उसे त्याग दीजिए। यद्यपि परम से नहीं, भले ही वो आपका परम स्नेही क्यों ना, परम प्रिय क्यों ना हो, अगर उसे राम और सीता उसके लिए प्रिय ना हो तो वो आपका परम प्रिय क्यों ना हो, उसे छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि वह आपका एक करोड़ों शत्रु के समान होता है। उदाहरण दिया है, देखिए, तजियो पिता प्रहलाद। पहला उदाहरण है प्रहलाद का, कि प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया हरि के लिए। उसके पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानते थे। लेकिन प्रहलाद जो था वह हरि को भगवान मानता था, उसके लिए हरि ही श्रेष्ठ था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने पिता का परित्याग किया। ठीक इसी तरह से विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई, बंधु यानी भाई, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को त्याग दिया, किसके लिए? राम के लिए। बलि गुरु तज्जियो, राजा बलि ने गुरु को, माने शंकराचार्य, उनके गुरु थे शंकराचार्य, उनको तज्जियो ने त्याग दिया। कंत ब्रज बनिताहिनी, माने ब्रज की जो स्त्रियां थी यानी गोपियां ने अपने पति को, कंत यानी पति को त्याग दिया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। भय मुद मंगलकारी, और इस प्रकार वे आनंद और मंगलकारी संसार के लिए बन गए। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने राम का साथ दिया, उन्होंने राम के महत्व को स्वीकार किया, राम के चरणों में शरण पाया, यानी उन्होंने हरि को माना। इसीलिए वे जो है मंगलकारी यानी कल्याणकारी सिद्ध हुए। नाते ने राम के मानियत सुहृद ससभ्य जहाँ लो, और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सभी अच्छे हृदय वाले पूजने योग्य इस संसार में बने हैं। इस जहाँ लो, इस संसार में वे पूजने योग्य हैं, अच्छे हृदय के हैं। क्यों हैं? क्योंकि नाते नेह राम के माने, उन्होंने राम के साथ अपना प्रेम पूर्ण संबंध निभाया है, उन्होंने राम के साथ अपना संबंध को माना है, प्रेम पूर्ण संबंध को माना है। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। अब जैसे एक उदाहरण दिया है कि काजल, अंजन यानी काजल, काजल जो होता है लोग आँख में लगाते हैं, आँख की सुंदरता बढ़ती है। लेकिन यदि इसी काजल से आँख अंधा हो जाए, आँख फूट जाए यानी आँख अंधा हो जाए, तो वो काजल किसी काम का नहीं होता है। यानी प्रियजन आपके भले ही बहुत प्रिय हो, लेकिन अगर वो राम के विरोधी हैं तो फिर वो आपका भला कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या अच्छा होगा कि आप उसका त्याग ही कर दें, इसी में आपकी भलाई है। जैसे कि आँख के लिए काजल अच्छा होता है, लेकिन जो काजल आँख को ही अंधा कर दे, उस काजल का परित्याग कर देने में ही भलाई है। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारो। यही कारण है कि हम लोगों ने क्या देखा कि विभीषण या फिर आपका प्रहलाद, इनको हम लोग क्यों महत्व दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने राम का
के साथ जो है प्रेम पूर्ण संबंध निभाया है। तो तुलसीदास जी इसी क्रम में कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। ये सभी जो हैं सब प्रकार से, सो सब, ये सभी सब प्रकार से परम हित है, माने परम उपकारी हैं। पूज्य प्राण ते प्यारो, और प्राण से प्यारे भी हैं। क्यों प्यारे हैं? जासो होय स्नेह राम पद। जासो मैंने जिसका, जिसका राम के चरणों के साथ जो है प्रेम होता है, जिस व्यक्ति का राम के चरणों के साथ प्रेम होता है, वो जो होता है हर प्रकार से दूसरों का भला करने वाला होता है, परम हितकारी होता है। ये तो मतो हमारे, और हमारा यही विचार है। किसका विचार है? तुलसीदास जी का विचार है कि जो राम का भला करते हैं वे जो होते हैं हर प्रकार से लोगों का मंगल करने वाले होते हैं। तो यही बात जो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में अगर प्रेम हो तो वह व्यक्ति हर प्रकार से हितकारी होता है, पूजनीय होता है और प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। ये तुलसीदास जी का मत है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या बतलाया है कि राम के साथ अगर किसी व्यक्ति का अगर अच्छा संबंध ना हो, अच्छा यानी राम को जो स्वीकार ना करता हो, राम को जो हृदय से ना मानता हो, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो करोड़ों शत्रु के समान होते हैं और उसके परित्याग कर देने में ही भलाई है। तो उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट अवश्य करें। आप अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझ तक अवश्य भेजें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव जरूर दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।